नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपकी अपने प्यारी से परिवार सेड़ा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यानी कि ऑनलाइन परीक्षा का तीसरा दिन, पहली पारी मॉर्निंग, पहली शिफ्ट का पेपर जो है उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की सेक्शन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, जो पारी जो चल रही है वो लगभग एक समान ही चल रही है। किसी में थोड़ी हार्ड जो है वो मैथ आ रही है, किसी में जो हार्ड है साइंस आ रहा है। वैसे दोनों क्या है, इक्वल एक समान ही चल रहे हैं। तो मेरिट की जो चर्चा है वो इस सोल के बाद चर्चा करेंगे। देखिए आज की शिफ्ट का, आज की पारी का यानी 19 अप्रैल की पहली पारी मॉर्निंग पारी का जो पहला पेपर है उसका पहला क्वेश्चन जो है वह वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वो किस व्यक्ति द्वारा दी गई। सबसे पहले तो ऑप्शन पे चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी, क्या कहते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। अगर इसमें एक ऑप्शन सी हो रहा बारदोली की महिला, ये ऑप्शन भी दिया हुआ था, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बारदोली की महिला होगा, गांधी जी नहीं होगा। अगर ऑप्शन में बारदोली की महिला नहीं होती तो क्या है, हमारा गांधी जी होता, क्योंकि सबसे प्रथम जो है वल्लभ भाई को सरदार जो है पुकारा जो था वो बारदोली की महिलाओं ने पुकारा था। तो इसका जो बच्चों ने काफी मैसेज किया, जिनका गांधी जी है उनका क्या है गलत हो गया, और जिन्होंने टिक जो है बारदोली की महिला किया उनका सही होगा। हाँ, अगर ऑप्शन में बारदोली महिला नहीं होता तो गांधी जी राइट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देखिए संतोष ट्रॉफी जो है उसका संबंध जो है वो किस खेल में दी जाती है। ट्रॉफियां या कप से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक या दो। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध जो है वो फुटबॉल खेल से है। कौन से, फुटबॉल खेल से है। और एक फुटबॉल खेल की और प्रमुख जो है, मुख्य जो है ट्रॉफी काफी बार पूछी गई है डुरंड कप। ये भी ध्यान रखें, ये भी पूछा जा सकता है। क्या है, डुरंड कप भी पूछा जाता है। एक सुब्रोता कप जो है, सुब्रोता कप, सुब्रोता कप भी पूछा जाता है। तो ये दोनों भी जिनका एग्जाम बचा हुआ है वो ध्यान दें। सुब्रोता कप और डुरंड कप जो है वो भी क्या है फुटबॉल में ही दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है। देखिए भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है, तो भारत में जो है 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, कुंभ का मेला जो है एक स्थान पे दोबारा कितने बार बढ़ता है, यानी एक जगह, एक स्थान या एक जगह पर 2 बार कुंभ का मेला कितने समय में लगता है। पीछे 15 जनवरी के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो 12 वर्ष से लगता है। कितने, 12 वर्ष से दोबारा उसी स्थान पर पड़ता है। और कुंभ का मेला वैसे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है 4 वर्ष में आता है। कितने वर्ष में आता है, 4 वर्ष में आता है। और भारत में 3 स्थानों पर आयोजित होता है, 3 स्थानों पर बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 2022 में विजेता हजारे ट्रॉफी किसने दी। देखिए 2022 में जो है विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किसने जीती थी, तो सौराष्ट्र ने जीती थी। किसने जीती थी, सौराष्ट्र ने, या कह सकते हैं विजेता जो टीम थी, विजेता जो टीम थी कौन थी, सौराष्ट्र थी। सौराष्ट्र जो कहाँ है, सौराष्ट्र जो है गुजरात। गुजरात की 3 टीम है, प्रमुख 3 टीमें हैं, जिनमें से एक टीम है जिसका नाम है सौराष्ट्र। तो विजेता जो रही है इस टीम की कौन सी है, सौराष्ट्र। उप विजेता भी पूछा जाता है, यह भी ध्यान रखिए, उप विजेता जो है वो महाराष्ट्र रहा है। कौन सा रहा है, महाराष्ट्र राज्य की टीम रही है उप विजेता या दूसरे स्थान पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, युद्धगान घाटी कहां स्थित है। देखिए युद्धगान घाटी जो है वो किस राज्य में स्थित है, घाटियों से रिलेटेड भी क्या है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो युद्धगान जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। कहां स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मौलाना अबुल कलाम आजाद 2022 की ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय ने जीती थी। देखिए ये कल की शिफ्ट का क्वेश्चन है, कल की 3rd शिफ्ट में जो है क्वेश्चन था, जो है बच्चे ने भेजा था कल शाम को। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद 2022 की जो ट्रॉफी है वो किस विश्वविद्यालय यानी किस यूनिवर्सिटी द्वारा जीती गई थी, तो वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय द्वारा जीती गई थी। किस देव द्वारा जीती गई थी, ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय द्वारा जीती गई। और ये गुरु विश्वविद्यालय जो है ये अमृतसर पंजाब में स्थित है, अमृतसर पंजाब में स्थित है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी जो है वो सर्वाधिक जीतने वाला भी कौन सी यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक यूनिवर्सिटी है, जो 23 बार जीती है। कितनी बार जीती है, 23 बार जीती है। सर्वाधिक जीतने वाली भी यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। देखिए राज्य जो होता है हमारा, राज्य का संवैधानिक कौन होता है,
अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन में जो है अवैधानिक जो होता है वो राज्यपाल होता है। राज्य की जो सभी शक्तियां विधीय शक्तियां जो होती है वो राज्यपाल की होती है। अगर राज्यपाल ऑप्शन में नहीं होता तो हम मुख्यमंत्री कर सकते थे, क्योंकि ये ऑप्शन थे, मुख्यमंत्री ऑप्शन में नहीं था तो राज्यपाल के पास होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यूपीआई की फुल फॉर्म देखिए। यूपीआई जो पेमेंट जो करते हैं यूपीआई जो है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई, तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट्स। यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट जो होती है यह यूपीआई की क्या है, फुल फॉर्म होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है, तो सिमलीपाल जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखिए यह प्रमुख जो है ये हाथी के लिए प्रमुख है। किसके लिए, हाथी के लिए क्या है, प्रमुख है। सर्वाधिक हाथी की संख्या जो पाई जाती है वो सिमलीपाल उड़ीसा उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, ABC का अनुपात 3, 4, 8 है और तीनों का कुल अनुपात 2590 हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। देखिए अनुपात से रिलेटेड भी प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां दिया गया ABC, तीनों का अनुपात जो है तो तीनों का योग करेंगे तो तीनों का योग जो है 12 और 15, यानी कि कुल अनुपात जो है इनका क्या है, तीनों का 15 है। अनुपात का जो जोड़ है वो कितना है, 15 है। 15 भागों में क्या है इनको विभाजित करना है, कितनी संख्या को, 2590। फिर पूछा गया ए का हिस्सा, अगर गुणा में लगा दें। देखिए अगर ए का हिस्सा पूछा गया तो ए का हिस्सा कितना, 3। अगर बी का पूछा जाता तो 4 को इंटू कर देते और सी का पूछा जाता तो 8 से कर देते, तो ये 5 से काट देंगे। कितने से, 5 से। तो 25 का 25, 9, 5 एकम 5, कितना आ गया, 5 एकम 5 आया, ये सॉरी 25, 5 एकम 5, फिर बच गया 4, फिर 8, तो ये कितना आ जाएगा, 558, सॉरी 518, एक से जाएगा 518 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 518। 25 पंजा 25, फिर 4 एक से जाएगा, फिर 8, 40 बच गए तो 8, तो 518। ए का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, 518। इसी तरीके से बी से पूछा जाता तो इंटू 4 कर देते, सी का पूछा जाता तो इंटू 8 करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। देखिए भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे वो कौन थे, तो सन्मुख चेट्टी जो थे भारत के पहले क्या थे, वित्त मंत्री थे। कौन थे, वित्त मंत्री थे। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखिए जिनका एग्जाम बचा हुआ है, सरदार पटेल जो थे यह प्रथम गृह मंत्री थे। प्रथम गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री या प्रथम गृह मंत्री या स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, इस तरीके से किसी तरीके से लैंग्वेज से पूछा जा सकता है। पहले गृह मंत्री जो थे सरदार पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। देखिए भारत में कुल टाइगर रिजर्व जो हैं 2023 वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व जो हैं वो 53 हैं। कितने हैं, 53 हैं। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें सर्वाधिक जो टाइगर हैं, सर्वाधिक जो टाइगर रिजर्व जो हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में है। हो सकता है ये भी पूछा जाए तो सर्वाधिक जो है वो कहां है, मध्य प्रदेश में। कुल जो संख्या टाइगर रिजर्व की कितनी है, 53 है, 53। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल। देखिए राज्यपाल से रिलेटेड भी सभी क्या है, सभी राज्यों के राज्यपाल पूछे जा रहे हैं। तो वर्तमान जो राज्यपाल महाराष्ट्र के जो है वो कौन है, रमेश बैस। रमेश बैस जो है महाराष्ट्र के क्या है, वर्तमान जो है राज्यपाल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वरुण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था। देखिए युद्ध अभ्यास से रिलेटेड भी क्या है, प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शाम को हम आर्मी स्टडी पॉइंट, जो आर्मी स्टडी पॉइंट नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें हम सभी युद्ध अभ्यास की क्या है PDF डाल देंगे, तो वहां से क्या है आप स्टडी कर लेना। तो वरुण युद्ध अभ्यास जो है वो किन दो देशों के बीच हुआ था, तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। और ये भी ध्यान रखें नौसेना के बीच हुआ था, नौसेना के मध्य, नौसेना के मध्य, नौसेना द्वारा हुआ था। थल सेना नौसेना जो है नौसेना के मध्य हुआ था। किस देश के, भारत और फ्रांस देश के मध्य हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे। कि स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे यह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। फिर देखिए दूसरा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब यानी कि भारत के पहले भारतीय व्यक्ति, भारतीय
भारतीय व्यक्ति कौन थे? पहले भारतीय व्यक्ति अगर बात करें स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे कौन थे? श्री राज गोपालाचारी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक बच्चे ने किसी किताब का 36% भाग पढ़ लिया, यदि किताब में कुल 350 पेज हो तो शेष कितने पेज बिना पढ़े शेष कितने बचे? मतलब यानी कि इस तरीके से दिया हुआ था कि शेष कितने पेज बचे हुए हैं बिना स्टडी किए हुए। तो देखिए कुल पेज जो है 36% क्या है पेज जो है वो पढ़ लिए गए हैं। कुल पेज कितने हैं? 350। 350 जो पेज हैं ये कितने प्रतिशत के बराबर हैं? 100% के बराबर हैं। कितने प्रतिशत के बराबर हैं? 100% के बराबर हैं। हम पहले 36% भी निकाल सकते हैं इसका, फिर घटा देंगे। तो हमें ज्ञात कितना करना है? 36% पढ़ लिए, बच गए कितने? 64%। कितने बच गए? 64% पेज जो है हमारे क्या है? बच चुके हैं। तो ये देखिए 64 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। ये 5 से कट गया, सॉरी 7 से कट गया, 7 535, ये 7 से, ये हो गया हमारा 32। 32 इंटू 7 करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 21, 21 और एक 22। तो कितने पेज बिना पढ़े हुए बिना स्टडी के हुए बच गए? 224। कितने पेज बच गए? 224। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कालीबंगा स्थल कहां स्थित है? देखिए कालीबंगा स्थल जो है ये पहले 18 तारीख की दूसरी शिफ्ट में भी पूछा गया था। कालीबंगा स्थल जो है वो कहां स्थित है? तो ये राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। कहां स्थित है? राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। इसकी खोज भी ध्यान रखिए क्योंकि ज्यादा पूछा जा रहा है कालीबंगा, हो सकता है खोज भी पूछा जाए। तो अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? तो ये 1952 में। कब की गई थी खोज जो है कालीबंगा की? 1952 में की गई थी। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो काली चूड़ियां है। हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बताते आ रहे हैं। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली चूड़ियां, यहाँ चूड़ियों के अवशेष मिले। एक बात और ध्यान रखें, सीढ़ीदार खेत जो है, सीढ़ीदार खेत के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो भी कहां से? कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, रक्त का शुद्धिकरण होता है। देखिए रक्त जो है हमारा खून जो होता है वो किस अंग में क्या है? शुद्ध होता है। वक्र या किडनी में होता है। क्या होता है? वक्र या वक्र किडनी को ही कहते हैं। तो किडनी में क्या है हमारा? रक्त का जो है शुद्धिकरण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है? देखिए भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा पूछी गई है। तो शास्त्रीय भाषा जो है भारत में कुल 6 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषा। मलयालम है, कन्नड़ है, तमिली है, तो तेलुगु है। ये भाषाएं जो है, संस्कृत है, ये क्या है? शास्त्रीय भाषाएं। और इसके साथ साथ यह भी जाने कि सबसे प्राचीन या सबसे पहली या सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है वो तमिली भाषा है। तमिल भाषा जो है सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है या प्राचीन भाषा है भारत की। और अब बात करें भारत में जो है कितनी राष्ट्रीय भाषाएं जो है वो कितनी है? 22 भाषाओं को राष्ट्रीय क्या है? मान्यता दी गई। और राष्ट्रीय भाषा में अगर बात करें सबसे पुरानी भाषा जो है वो संस्कृत है। सबसे प्राचीन कौन सी है? संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। अगर शास्त्रीय भाषा की बात करें तो सबसे प्राचीन जो कौन सी है? तमिली है। कुल कितनी है? 6 भाषाएं हैं। और ये जो कितनी है, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें तमिली भाषा जो है इसको 2004 में क्या है? सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा क्या है? घोषित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लोहे में जंग लगना परिवर्तन। देखिए लोहे में जंग लगना जो परिवर्तन जो है, लोहे में जंग लगना जो परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? परिवर्तन से रिलेटेड भी प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लोहे में जंग लगना जो है वो कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन के जो उदाहरण है वो है मोम का पिघलना हो सकता है। और रासायनिक परिवर्तन में दूध का फटना जो है वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का बनना या जल से बर्फ का बनना या बर्फ का पिघलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, नीले लिटमस को लाल कौन करता है? देखिए नीले लिटमस पत्थर जो होता है, नीले लिटमस पत्थर जो होता है उसको लाल रंग में कौन परिवर्तन कर सकता है? तो सिरका कर सकता है। देखिए सिरका दिया हुआ है या अम्ल बोलते हैं। सिरका जो क्या है? एक अम्ल है। ऑप्शन में अम्ल भी मिल सकता है आपको। तो सिरका जो है एक अम्ल है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, लाल लिटमस को नीला जो है, लाल लिटमस को जो नीला जो बनाता है वो कौन बनाता है? तो क्षार बनाता है। कौन बनाता है? क्षार बनाता है। पीएच स्केल पे पैमाने पे अगर बात करें तो जो 7 से कम
7 से कम जो पीएच मान होता है वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और 7 से अधिक जो होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, वो क्या होता है? क्षार होता है। और क्षार स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। और अम्ल जो होता है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। और उदासीन पीएच मान जो होता है, 7 जो होता है, वह स्वादहीन होता है। क्या होता है? स्वादहीन, स्वादहीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे, पहले अध्यक्ष जो बने थे, वो कौन बने थे? वो जीवी मालवंकर बने थे। जीवी मालवंकर जो है वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर जो बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? देखिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और ये किसकी मूर्ति है, किसकी प्रतिमा है? तो सरदार पटेल की। किसकी है? सरदार पटेल की यह मूर्ति। और सरदार पटेल जो थे वह भारत के पहले गृह मंत्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य की किरणें जब प्रिज्म पर पड़ती है तो कितने रंगों में विभाजित होती है? देखिए जो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म जो होता है, जब सूर्य की जो किरण जो है, जो प्रिज्म जब पड़ती है तो कितने रंगों में विभाजित हो जाती है, यानी कितने रंगों में फैल जाती है? तो वो 7 रंगों में इस तरीके से फैल जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में फैल जाती है। रंगों से रिलेटेड भी क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद आना कि प्रिज्म से जो प्रिज्म पे जब प्रकाश पड़ता है तो 7 रंगों में जब विभाजित होता है तो सबसे ऊपर का रंग पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया। तो सबसे ऊपर का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। कौन सा होता है? लाल रंग होता है। नीचे का जो रंग होता है, सबसे नीचे का रंग, प्रिज्म से प्रकाश जब गुजरता है तो बैंगनी रंग होता है। कौन सा? बैंगनी रंग होता है। और ऊपर का रंग जो होता है वो लाल होता है। और मध्य का पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, मध्य का जो रंग होता है वो हरा रंग होता है। कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में। सबसे ऊपर का जो रंग होता है वो लाल होता है, मध्य का जो रंग होता है वो हरा होता है, और सबसे नीचे का जो रंग होता है वो कौन सा होता है? बैंगनी रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 17 हमें किसका प्रावधान देता है? देखिए अनुच्छेद जो है हमें किसका अधिकार देता है, किसका प्रावधान देता है? तो अस्पृश्यता का दिवान देता है। किसका? अस्पृश्यता का जो क्या है अधिकार देता है हमें। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? देखिए स्वयं भोजन जो बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो स्वयंपोषी। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वयंपोषी कहा जाता है। तो जो अपना भोजन स्वयं जो है वो पौधे बनाते हैं। और स्वयंपोषी भोजन जो है वो किस कंडीशन में बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है, हमारे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, उस समय जो है स्वयंपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किससे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण जो होता है उस पर कौन सा प्रतिबिंब जो बनता है, उसकी जो प्रक्रिया जो होती है वो कौन सी होती है? प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा और अभ्यासी। कौन सा बनता है? सीधा और अभ्यासी जो है वो समतल दर्पण पर क्या है? प्रतिबिंब बनता है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है या किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा जो है आभासी भी बनता है, सीधा बनता है, और क्या है? वस्तु से क्या है? बड़ा बनता है। जैसे ये प्रतिबिंब लगा हुआ है, इस तरीके से ये कोई वस्तु है, तो जो यहां से जो इस पे प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या है? अवतल दर्पण में सीधा और आभासी और बड़ा बनता है। फिर बात करें उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है वो क्या है? समतल दर्पण की भांति ही कार्य करता है। तो उसमें भी क्या है? सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, 35-70 का HCF है। देखिए भाग दे के देख लीजिए, इसमें जो है कॉमन संख्या में कौन सा भाग जा रहा है? तो 7 का जा रहा है। तो इसका HCF जो क्या होगा? 7 होगा। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। कहां स्थित है? तवांग जिले में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के। और यह ध्यान रखिए तवांग मठ जो है ये बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है। और बौद्ध मठ, तवांग मठ जो है यह भारत का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा जो मठ है वो कौन सा है, जिसको बोलते हैं तवांग मठ है। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, तवांग मठ या बौद्ध मठ बोलते हैं। और कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश तवांग में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, एक घन की भुजा 2.1 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक घन जो है उसकी भुजा जो दी गई है वो 2.1 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसकी क्या पूछी गई है, इसका आयतन पूछा गया है। तो आयतन का जो सूत्र जो होता है वो तो एक ही क्यूब होता है, तो इसकी 2.1 को क्या है क्यूब से मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो इसका आ जाएगा 9.2। कितना आ जाएगा, 9.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, FJNR रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो पद जो है देखिए FGHI, F के बाद में आ गया G, फिर H, फिर I के बाद में कितना है, J है। तो कितने का गैप है, 3 का है। तो इसमें सभी में 3-3 का गैप है। तो R के बाद क्या आता है, S आता है, T आता है, U आता है, और U के बाद क्या आता है, V आता है हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, V होगा। तो चलिए देखिए अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें, आज की शिफ्ट जो है यहीं समाप्त करते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए फोन आ रही है कि सर 1/2 दिया हुआ है। देखिए नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है। कितनी है, 1/4 है। अगर हम 4% क्या है राइट करते हैं, सही करते हैं, 4% सही करते हैं और 4 गलत करते हैं, तो हमारा जो है वो 1 अंक कटेगा। क्या कटेगा, क्वेश्चन तो 1 कटेगा। कितना कटेगा, क्वेश्चन जो है हमारा 1 कटेगा। अंक जो है 4 गलत करेंगे तो 2 अंक कटेंगे। कितने अंक जो है कितने कटेंगे, 2 अंक कटेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। कितने का है, 2 नंबर का है। तो अंक जो है हमारे 2 कटेंगे, क्वेश्चन जो है पूरा हमारा क्या है, 1 कटेगा। और मेरिट जो है वो लगभग शिफ्ट के लेवल के हिसाब से अगर बात करें तो जिस विद्यार्थी के 35 से लेकर 40 के बीच में जो क्वेश्चन राइट हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, सिलेक्शन की दौड़ में है, वो फिजिकल की लिस्ट में आ जाएंगे। अभी तक आर्मी ने जो है ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि पास आउट जो है वो कितना गुना करेंगे, कितने पास आउट करेंगे। तो मिलते हैं अगली शिफ्ट के साथ, सेकंड शिफ्ट के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।